महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय माता लक्ष्मी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं दीपावली लक्ष्मी माता की कथा। हिंदू धर्म में दीपावली का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। दीपावली के दिन जो कि माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर देवता का पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि पूरे भारत वर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजा का त्योहार जो कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन दीपों का दान किया जाता है। अपने घर को, मंदिरों को दीपों से सजाया जाता है, जिससे कि माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी जो कि रात्रि के समय पृथ्वी पे भ्रमण करती हैं और गृहस्थों के घर जा जा करके देखती हैं कौन मेरा भक्ति भजन करता है, कौन पूजन करता है, और जो भी माता लक्ष्मी का स्मरण भजन कीर्तन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। इससे माता लक्ष्मी उनके घरों को धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। माता लक्ष्मी जो कि धन की देवी हैं, सभी प्रकार के धन और वैभव को प्रदान करने वाली है। लक्ष्मी पूजा के दिन चाहिए कि इस दिन दीपावली के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के दिन भर उपवास रहते हुए, दीपावली यह दीपों का त्योहार है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम का उनके लौटने की खुशी में दीप मालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इस दिन पूरे गांव, नगर, मंदिर, घरों में दीपक आदि जलाए जाते हैं और दीपावली की रात्रि में अर्धरात्रि में माता काली का भी पूजन किया जाता है। यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। दीपावली के दिन जो भी जातक इस दिन व्रत को रखते हैं, माता का पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान गणेश, कुबेर देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे माता, आज मैं दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करूंगा, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, यह मेरा व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण हो। और इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता का पूजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। अगर आप सब विशेष प्रकार से दीपावली लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियां को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप वीडियो के आइकन में जा करके जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं दीपावली लक्ष्मी माता की कथा। अगर आप दीपावली लक्ष्मी पूजन के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो, तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं दीपावली माता लक्ष्मी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता लक्ष्मी की जय, कुबेर देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन जो कि पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताश्री ने हाँ कह दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन माता लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दो शाल दी तथा सोने की बनी चौकी पर उसे बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी, तो माता लक्ष्मी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रहे हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर वह तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई।
सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण तो दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली कि लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन करवाया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे। तो फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो, चौमुखी दीपक बनाकर माता लक्ष्मी का नाम लेकर बैठ जाओ। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशाल और अनेक प्रकार के भोजन भी तैयार कर ली। थोड़ी देर के बाद गणेश जी और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। माता लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने माता लक्ष्मी को जबरदस्ती चौकी पर बैठाया। माता लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिरदारी की। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और साहूकार माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत अमीर बन गया। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही आपका जो भी पूजन करे, आपका मनन चिंतन करे, आपकी सेवा करे, हे माता लक्ष्मी, आप उसे भी सभी प्रकार से धन और धान्य से परिपूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय, भगवान गणेश की जय, कुबेर देवता की जय। दीपावली का त्योहार जो कि एक बड़ा ही पावन त्योहार माना जाता है। दीपावली में जो कि यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि से लेकर के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस, चतुर्दशी तिथि को रूप चौदस, नरक चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उसके बाद गोवर्धन पूजन और फिर उसके अगले दिन जो कि भैया दूज आदि का व्रत मनाया जाता है। इन दिनों दीपक आदि का दान करना यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। अपने इष्ट देवता के नजदीक मंदिरों में, तीर्थों में, नदियों में और कार्तिक महीने में होने के कारण इस व्रत का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक के महीने में जो कि गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता तुलसी का पूजन करना, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जहाँ पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहाँ पे माता लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस दौरान कार्तिक के महीने में गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य का तो महत्व होता ही है, लेकिन खास करके कार्तिक अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन विशेष प्रकार से अगर भगवान गणेश, कुबेर देवता, माता लक्ष्मी, इंद्रादि देवताओं का, माता सरस्वती का आप पूजन करते हैं, दीप आदि का दान करते हैं, इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पे भ्रमण करती हैं और गृहस्थों के घर जाकर जहाँ पर भी साफ सफाई होता है, जहाँ पर शांति होता है, कलह आदि नहीं होता है, वहाँ पे माता फिर निवास करती हैं। इसलिए चाहिए कि दीपावली के दिन, इस दिन शांतिपूर्ण वातावरण बना करके रखना चाहिए। अपने घर के चारों तरफ अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए, दीपक आदि का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी अपना कृपा प्रदान करती है। अगर आप सब विशेष प्रकार से दीपावली माता लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियाँ को प्राप्त करना चाहते हो, पूजन का क्या समय है, तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के या हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से भी जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।